नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर बीते वर्षों की तस्वीर पर नजर डालें, खासकर उस दौर की जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो साफ देखा जा सकता है कि उस समय अपराध अपने चरम पर था। अपराधी बेखौफ सड़कों पर घूमते थे, न पुलिस का डर न कानून का खौफ। आम जनता तो जैसे डर और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर थी। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते थे और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी खूब मिला करता था। लेकिन अब वही प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है, जहां अपराधी डरते हैं और आम जनता राहत की सांस लेती है। लेकिन फिर भी अखिलेश सरकार पर उंगली उठाते हैं कि अपराध बढ़ रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो पुलिस को देखकर अपराधी रास्ता बदलते हैं, गोली चलाते हैं तो जवाब में गोली खाते हैं। योगी सरकार की स्पष्ट नीति अपराध या तो बंद करो या परिणाम भुगतो अब जमीन पर असर दिखा रही है। और यही वजह है कि अब अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित कोना नहीं बचा है। सच कहें तो आज यूपी पुलिस को देखकर अपराधी कांपते हैं, लंगड़ाते हुए पकड़ाए जाते हैं और उनका डर अब आम जनता के दिलों से मिटता जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है एनकाउंटर एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराध का खात्मा। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के मुरादनगर में बीते कुछ दिनों में जिस तरह से पुलिस द्वारा अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है, वे न केवल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती का परिचायक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कानून से बचना आसान नहीं रहा। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 और जारचा थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा बीती रात किए गए चेकिंग अभियान के दौरान 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश न केवल खतरनाक थे, बल्कि समाज के लिए भी गंभीर खतरा बन चुके थे। इनमें से एक हत्या के मामले में लंबे समय से फरार था, जबकि दूसरा महिलाओं के शोषण का आरोपी था, जो उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। यही नहीं, पुलिस को इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक भी मिली, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इनके मंसूबे कितने गहरे और खतरनाक थे। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में हड़कंप। जब पुलिस द्वारा इकोटेक क्षेत्र में रात के समय रूटीन चेकिंग की जा रही थी, तब एक बाइक सवार संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की और पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। उसकी पहचान एक ऐसे अपराधी के रूप में हुई जो चोरी की बाइक से घूम घूम कर महिलाओं को ब्लैकमेल करने के साथ साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त था। उसके मोबाइल से मिली सामग्री इस बात का प्रमाण है कि वह लंबे समय से इस अपराध में लिप्त था। वहीं जारचा थाना क्षेत्र में पकड़े गए दूसरे अपराधी का क्राइम रिकॉर्ड और भी भयानक था। ये व्यक्ति अपनी ही महिला साथी की हत्या करने के मामले में आरोपी था और साथ ही पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उसने भी फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वह भी गोली लगने से घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। इसी कड़ी में गाजियाबाद के मुरादनगर में भी पुलिस ने एक और बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। ये घटना भिकनपुर अंडरपास के पास की है, जहां मुरादनगर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक बाइक सवार संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं रुका और भागने लगा। पीछा करने पर उसने खुद को गिरा देख पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर गया। मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पहचान के बाद उसकी हिस्ट्री भी सामने आ गई। उसका नाम समीर था, जो मलिकनगर मुरादनगर का रहने वाला है। उसके पास से एक तमंचा, जिंदा और खर्च हुआ कारतूस छीना गया। मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में उसने 2 अलग अलग जगहों पर मोबाइल छीनने की घटनाओं को कबूल किया। ये घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं
कि अपराधियों के हौसले पहले जितने बुलंद नहीं रहे, क्योंकि अब पुलिस का रुख बेहद सख्त हो चुका है। इन लगातार हो रहे एनकाउंटर्स ने राज्य भर में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगी। पिछले कुछ वर्षों में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा कई तरीके के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन इन मुठभेड़ों ने ये साफ कर दिया है कि अब अपराधियों के लिए या तो आत्मसमर्पण का रास्ता है या पुलिस की गोली का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। एक समय था जब अपराधी बेलगाम घूमते थे, पुलिस की कार्यशैली को लेकर संदेह बना रहता था, आम नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल था। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यूपी बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। जिस प्रकार लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, वह दर्शाता है कि सरकार केवल दिखावे की बात नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर काम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अपराधियों में डर दिखाई देता है। पहले जहां आम लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे, वहीं अब स्थिति उलट गई है। अब अपराधी भागते फिरते हैं और पुलिस उनका पीछा कर उन्हें घायल कर गिरफ्तार करती है। लंगड़ा कर पकड़ा जाना अब एक मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत बन गया है। यह सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि अपराधियों के लिए चेतावनी भी है कि अगर उन्होंने सुध नहीं ली तो उन्हें या तो अस्पताल का बिस्तर मिलेगा या जेल की सलाखें, और इनके अलावा उन पे कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ये घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि पुलिस अब सिर्फ अपराध दर्ज करने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि तत्काल कार्रवाई करने वाली ताकत बन चुकी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियार, कारतूस, चोरी की बाइक और मोबाइल ये संकेत देते हैं कि ये बदमाश न केवल एक दो घटनाओं में बल्कि एक संगठित तरीके से अपराध की दुनिया में सक्रिय थे और सालों से अपराध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर महिलाओं को ब्लैकमेल करने की मानसिकता और हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल होना ये दिखाता है कि यदि समय रहते ऐसे अपराधियों पर शिकंजा ना कसा जाए तो समाज में भय और अराजकता फैल सकती है। इसलिए जब सरकार और पुलिस मिलकर इस तरह की कार्रवाई करती है तो न केवल अपराधियों को सबक मिलता है बल्कि आम जनता को भी सुरक्षा का भरोसा मिलता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के दिन लग चुके हैं। अब कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता, चाहे वे मोबाइल चोर हो, महिलाओं का शोषण करने वाला साइबर अपराधी हो या फिर हत्या करने वाला, हर किसी को पुलिस ढूंढ निकालेगी और कानून के शिकंजे में लाएगी। योगी सरकार द्वारा पुलिस को दी गई स्वतंत्रता और समर्थन अब नतीजा देना शुरू कर चुकी है और कई एनकाउंटर देखने को मिले हैं यूपी में। अपराधियों को या तो सरेंडर करना होगा या फिर एनकाउंटर में पकड़ा जाना ही उनकी नियति होगी। ऑपरेशन लंगड़ा का ये जो मिशन है ये जीरो टॉलरेंस नीति के द्वारा किया जा रहा है। एक नया यूपी बन रहा है जहां कानून का राज है और अपराधी अब सिर्फ नाम के नहीं बल्कि सचमुच के भागते फिरते बदमाश बन चुके हैं। और इस जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अब यूपी में कानून का राज दिखने लगा है और अपराध का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। एक समय था जब अपराधियों का भय आम जनमानस पर हावी था, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से पलट चुकी हैं। अब अपराधी भयभीत हैं और आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लगातार हो रही मुठभेड़ों और तेज तर्रार पुलिस कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। अब ये स्पष्ट संदेश पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, जो कानून तोड़ेगा वह बचेगा नहीं, चाहे वह साइबर अपराधी हो, हत्यारा हो या लुटेरा, हर किसी पर कार्रवाई निश्चित है। ये नया उत्तर प्रदेश न सिर्फ अपराध मुक्त बनने की दिशा में बढ़ रहा है बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जहां न्याय के आगे किसी की नहीं चलती और कानून का डर ही समाज की सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुका है। अब यूपी बदलाव की ओर बढ़ रहा है और वहां कानून का राज दिखने लगा है और अपराध पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।